हेलो दोस्तों, अब हम जो हमारी चार टोपोलॉजी थी उसमें हम फर्स्ट टोपोलॉजी लेते हैं। तो फर्स्ट टोपोलॉजी है वोल्टेज सीरीज फीडबैक या सीरीज शंट फीडबैक। तो हम इसका क्या AF फाइंड करेंगे, RF इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक फाइंड करेंगे और आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक फाइंड करेंगे। तो ये तीन पैरामीटर हम निकालेंगे। तो ये जो है एक्चुअली प्रैक्टिकल एम्पलीफायर से निकालेंगे और ये हमारा क्या है आइडियल एम्पलीफायर, इससे निकलेगा AF फीडबैक। तो AF निकालने के लिए देखिए हमारा A बराबर क्या है, AV है। तो पहले हम A मान चलते हैं। तो जो V0 बराबर होगा वो क्या होगा, A टाइम्स ऑफ VI। आउटपुट इक्वेशन लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीफायर। तो V0 बराबर क्या होगा, A इंटू VI। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट मार्क कर देते हैं। तो हमारा जो VF आएगा, यहाँ पे जो VF, यहाँ पे हम प्लस माइनस के रूप लिख दिया। तो VF बराबर, क्योंकि आउटपुट यहाँ फीड किया गया, तो VF बराबर हम लिख लेंगे बीटा टाइम्स ऑफ ये V0। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, इसमें जो KVL लगा देते ये इनपुट पे। तो जब हम इनपुट पे KVL लगाएंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, माइनस का VS प्लस का VI प्लस का VF बराबर 0। तो यहाँ से VI की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। तो VI बराबर हो जाएगा हमारा VS माइनस का VF। इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं। और चूँकि फीडबैक जो है गेन होता है AF बराबर वो होता है V आउटपुट अपॉन VS, आउटपुट वोल्टेज अपॉन सिग्नल सोर्स वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज नहीं, क्योंकि ये तो क्या होगा विदाउट फीडबैक होगा गेन। जो A होगा, A हमारा क्या होगा, वो विदाउट फीडबैक गेन होगा, विदाउट, या VF बराबर 0। तो VI की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो V आउटपुट बराबर A इंटू VS माइनस का VF। और सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ VF की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो V आउटपुट बराबर A ब्रैकेट VS माइनस का बीटा टाइम्स ऑफ ये V आउटपुट। एक हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। V आउटपुट बराबर A VS माइनस का A इंटू बीटा V आउटपुट। तो इसको इधर ले आते हैं, V आउटपुट प्लस बीटा टाइम्स A इंटू बीटा टाइम्स ऑफ V0 बराबर A इंटू VS। तो V आउटपुट बराबर 1 प्लस A इंटू बीटा बराबर A इंटू VS। तो यहाँ से V आउटपुट अपॉन VS बराबर A अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा। A की वैल्यू क्या रख देंगे, AV रख देंगे। तो V आउटपुट अपॉन VS बराबर ये हो जाएगा AV अपॉन 1 प्लस AV इंटू बीटा। तो यही तो नेगेटिव फीडबैक की निकल के आई थी, जो वोल्टेज सीरीज निकल के आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, AF बराबर AV अपॉन 1 प्लस AV इंटू बीटा। वहाँ सिंपली क्या था, A था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ड्राइव करने के लिए कहेगा इक्वेशन। तो जो हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है, तो ये अब हमें जैसे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में ये फिगर मिलेगा। जब हमें ये ऑब्जेक्टिव में फिगर मिलेगा तो ये पूछेगा कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। तो रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फिगर समझने की। अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो ये हमें आउटपुट इम्पीडेंस हाई देगा, अगर ये शंट कनेक्शन है तो आउटपुट इम्पीडेंस हमें क्या, लो मिलेगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मैंने अभी ड्राइव की है इक्वेशन।
ए सीरीज शंट एम्पलीफायर रिप्रेजेंट टेबल वाई फिगर 7.3 एंड यूजिंग आइडियल बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है, ऑपरेट्स विद वी एस बराबर 100 मिली वोल्ट, वी एफ बराबर 95 मिली वोल्ट एंड वी आउटपुट बराबर 10 वोल्ट। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बीटा, इंक्लूड द करेक्ट यूनिट्स ऑफ ईच। तो ये चंद्रा स्मिथ का 8.21 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। वी एस बराबर 100 मिली वोल्ट, वी एफ बराबर 95 मिली वोल्ट और वी आउटपुट बराबर ये 10 वोल्ट। और फाइंड करना क्या हमें, ए की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो देखिए हम इनपुट सेक्शन में क्या लगाते हैं, केवीएल लगा देते हैं। तो देखिए इनपुट में आएगा माइनस का वी एस प्लस का वी आई प्लस का वी एफ बराबर 0। तो वी आई बराबर इसको इधर लेके जाएंगे वी एस माइनस का वी एफ। तो वी एस की वैल्यू कितनी है 100 मिली वोल्ट, तो 100 मिली वोल्ट 100 मिली वोल्ट माइनस का वी एफ दे रखा कितना 95 मिली वोल्ट। तो आएगा यहाँ पे 5 मिली वोल्ट वी आई। जब वी आई बराबर हमें 5 मिली वोल्ट मिल गया तो वी आउटपुट क्या है हमारे पास है 10 वोल्ट है। वी आउटपुट क्या है 10 वोल्ट। तो इससे हम एम्पलीफायर गेन ए भी निकाल सकते हैं। तो वी आउटपुट बराबर दे रखा है 10 वोल्ट। तो एम्पलीफायर गेन ये विदाउट फीडबैक होता है ए वी बराबर या सिंपली ए बराबर, यहाँ ए की बात की गई तो ये होगा वी आउटपुट अपॉन वी आई। तो यहाँ रख देते वैल्यू, तो ए बराबर निकल गया वी आउटपुट है 10 वोल्ट अपॉन 5 मिली वोल्ट। तो 10 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3 ये ऊपर जाएगा। तो 10 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 5 2। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2000 ये वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। वैसे यूनिट नहीं होती है तो इसे इस तरीके से लिख दिया। जब ए की वैल्यू आ गई अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू। तो बीटा बराबर आपका यहाँ से निकला है वी एफ दे रखा और वी नॉट दे रखा। तो वी एफ बराबर दे रखा है 95 मिली वोल्ट और वी नॉट बराबर देखा है 10 वोल्ट। तो वी एफ बराबर होता है फीडबैक वोल्टेज बराबर बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो बीटा बराबर वी एफ अपॉन वी नॉट बराबर, तो वी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 95 मिली वोल्ट अपॉन और 10 वोल्ट। तो ये 9.5 मिली वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज शंट एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक एंड आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखिए हमें ये इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस निकालना वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो ये हमारी वोल्टेज सीरीज फीडबैक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस लोड से पहले मेजर होगा। तो देखिए ये हमने जो है एक प्रैक्टिकल सर्किट ड्रा की है। तो ये देखिए एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर का ये सर्किट है। अब इसमें आर आई और आर नॉट रेजिस्टेंस है। फीडबैक की बात कर रही तो ये 0 नहीं होंगे। अब यहाँ बात करते हैं ये जो हमारा जो ये बीटा फीडबैक नेटवर्क है इसकी बात करें। इससे क्या होगा हम आइडियल लेंगे। तो आइडियल के लिए ये वैल्यू क्या होगी हमारी आर इनपुट की जो वैल्यू होती है फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा इसका जो वो क्या होता है आर नॉट से काफ़ी ज़्यादा होता है वोल्टेज सीरीज में। जब ये शंट के रूप में होता है तो ये आर इनपुट बीटा जो है वो ग्रेटर देन आर नॉट होता है टू मिनिमाइज द लोड इफेक्ट। तो इसकी जो आइडियल वैल्यू होती है ये फीडबैक
नेटवर्क की। तो आर इनपुट क्या होगा, ये आइडियल जो होगा वो क्या होगा हमारा इनफाइनाइट, और आर आउट क्या होगा वो हमारा 0 होगा। तब हम जो है इसकी एनालिसिस करेंगे। तो जब ये इनफाइनाइट होएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो ओनली क्या रह जाएगा, ये वाली सर्किट रह जाएगी। तो ये सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये आर आई, ये यहाँ पे ये प्लस माइनस ये वी आई, और ये तो 0 ही, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस बीटा वी नॉट, और यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस वी एस का, और ये तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये वी एफ होगा, ये क्या होगा वी एफ होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस माइनस ए इंटू वी आई, क्योंकि ए भी बाद में रख देंगे, और ये आर नॉट होगा। सॉरी यहाँ पे ये प्लस माइनस ये वी नॉट, और ये प्लस माइनस ये वी नॉट। ये होगी हमारी सर्किट, ये वी फिगर है, और ये हमारा सी फिगर है। इससे हम जो है आर इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आर आउटपुट की वैल्यू। ये फिगर आपको मिलेगा सैदरा स्मिथ में। क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या सीधे डायरेक्टली ओपन लिख लिया, तो वो ओपन याद रखना थोड़ा बहुत टिपिकल रहता है। तो ये तो हम आर इनपुट फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारा जो आर आई एफ होगा तो क्या होगा वी एस सोर्स वोल्टेज अपॉन ये आई आई बराबर, और वी एस अपॉन आई। तो आई आई क्या होगा, इसमें करंट जा रही होगी, तो वी एस अपॉन ये वी आई अपॉन ये आर आई, ये ऊपर चला जाएगा, तो वी एस अपॉन वी आई इंटू आर आई। तो ये आर आई पहले निकाल लेंगे, तो ये वी एस अपॉन वी आई। अब वी एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे। देखिए तो इसमें लगा देते के वी एल, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो माइनस का वी एस प्लस का वी आई प्लस का वी एफ बराबर 0। तो वी एस निकालना, तो वी एस बराबर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी आई प्लस का वी एफ। इसे इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। तो चूंकि वी एफ बराबर क्या है, वी एफ बराबर होता है वी एफ बराबर बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसमें रख देंगे इक्वेशन में सेकेंड में, तो वी एस बराबर ये वी आई प्लस का बीटा टाइम्स ऑफ ये वी नॉट। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब बी एस की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा जो आर आई एफ बराबर ये आएगा आर आई, और वी एस क्या है वी आई प्लस का बीटा टाइम्स और ये वी नॉट अपॉन वी आई। तो ये आर आई 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट अपॉन वी आई। अच्छा कि वी नॉट अपॉन वी आई क्या है, विदाउट फीडबैक गेन है, तो ए बराबर क्या आएगा, ये वी नॉट अपॉन ये वी आई विदाउट फीडबैक, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आर आई एफ बराबर आर आई 1 प्लस ए इंटू बीटा।
तो ए को क्या है, ए बराबर क्या माना हमने, ए वी माना क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो ये आर आई एफ बराबर ये आर आई 1+AV इंटू बीटा। और ये क्या होता है, डी सेंसिटिव फैक्टर होता है, तो इसे डी बराबर क्या है, ये 1+AV इंटू बीटा। तो ये आर आई एफ बराबर ये आर आई इंटू डी। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, आर आई एफ बराबर ये आर आई 1+AV इंटू बीटा, या आर आई 1+A इंटू बीटा। तो देखिए, इन दिस नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस बाई फैक्टर ऑफ इक्वल टू अमाउंट ऑफ फीडबैक। क्या अमाउंट ऑफ फीडबैक हमारा क्या है, ये 1+A इंटू बीटा या डी सेंसिटिविटी। इसको क्या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या होता है 1+AV इंटू बीटा या A इंटू बीटा। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस जो है विद फीडबैक निकाल लिया वोल्टेज सीरीज जो है कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी का। अब हम निकालेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए, इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्यों जो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो इनपुट पर क्या की गई, सीरीज मिक्सिंग की गई, इसलिए। देखिए, अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकालेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक का। तो ये हमारी मेन सर्किट थी। तो आउटपुट निकालने के लिए क्या है, सोर्स को हम क्या है डीएक्टिवेट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है आउटपुट में क्या है वोल्टेज सोर्स VT कनेक्ट कर देंगे और करंट मेजर कर लेंगे। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो जो हमारा आउटपुट विद फीडबैक होगा VT/AI। तो सर्किट होगी इस तरीके से। ये हमने जो है शॉर्ट कर दिया, ये प्लस माइनस ये VI, और यहाँ पे ये प्लस माइनस ये VF, ये प्लस माइनस बीटा, ये VT होगा। अभी बताते क्यों, ये RI, और ये प्लस माइनस ये R0, यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस ये VT, करंट जा रही होगी ये I, और यहाँ पे ये तो यहाँ क्या होगा, ये VT होगा। तो इसमें करंट क्या है, तो ओपनिंग है, ये R0, ये A इंटू VI। तो देखिए, इसका जो है ये D मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम I फाइंड करते हैं इससे, क्योंकि इसमें जब जाएगा तो ये तो करंट जा रही है 0, तो इसमें जो करंट जाएगी क्या जाएगी, I जाएगी। तो KVL लगा देते हैं इसमें। तो माइनस का VT प्लस का R0I प्लस का A इंटू VI बराबर 0। तो यहाँ से R0I बराबर VT माइनस A इंटू VI। तो I बराबर आ जाएगा ये VT माइनस A इंटू VI अपॉन ये R0। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब चूँकि VI बराबर क्या होगा, देखिए इसमें लगा देते हैं KVL, क्योंकि सोर्स हो गया क्या हमारा 0, इनपुट सेक्शन पे KVL लगाएंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का VI प्लस का VF बराबर 0, इनपुट सेक्शन पर लगाया। तो VI बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस का VF। इसे इक्वेशन सेकंड। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो I बराबर ये VT माइनस का A इंटू माइनस का VF अपॉन R0। तो ये आ जाएगा VT प्लस A VF अपॉन R0। अब चूँकि फीडबैक क्या है, ये बराबर क्या होगा हमारा, ये VF बराबर क्या होता है फिगर में, बीटा टाइम्स ऑफ VT है। इसे थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ समीकरण से बीटा की VF की वैल्यू फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू कहाँ रख देंगे, थर्ड इक्वेशन रख देंगे। तो I बराबर ये VT प्लस A इंटू बीटा टाइम्स ऑफ VT
अपॉन और ये आर नॉट। तो आई बराबर ये वी टी कॉमन मिल जाएगा 1 प्लस ए इंटू वीटा अपॉन आर नॉट। तो वी टी अपॉन ये आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा। ये क्या होगा, आर नॉट एफ होगा। तो आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा। तो ए क्या है, ए वी है, वोल्टेज है। तो देखिए आर नॉट एफ आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। आर नॉट किसका है, ये एम्पलीफायर का जो है आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये किससे डाउन हो रहा, अमाउंट ऑफ फीडबैक या डी सेंसिटिविटी से, डी से। तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं आर नॉट एफ बराबर आर नॉट अपॉन डी। तो हमने ये तीनों ही रिलेशन आपको बहुत ईजी तरीके से ड्राइव कराए हैं, जो वोल्टेज सीरीज के, वोल्टेज सीरीज या सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। जो इसका ए एफ आया था निकल के, वो आया था ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा या ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी इंटू वीटा। इसका जो आर आई एफ आया था फीडबैक, वो आर आई 1 प्लस ए वी इंटू वीटा या आर आई 1 प्लस ए वी इंटू वीटा या आर आई इंटू कैपिटल डी। आर नॉट आया था एफ बराबर ये आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए इंटू वीटा या आर नॉट 1 प्लस ए वी इंटू वीटा या आर नॉट बाई डी। तो कहने की मीन्स ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, आर आई एफ क्या हो जाता है इसका, इंक्रीज हो जाता है, और आर नॉट एफ क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ये ड्यू टू शंट होता है और ड्यू टू सीरीज मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग।